नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो हम बात करेंगे आज मार्गशीर्ष के अति पावन महीने की, वो महीना जो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। क्या है मार्गशीर्ष की महिमा? क्यों ये महीना इतना खास है कि ये आपकी हर मनोरथ पूरी कर सकता है? इस बारे में आज हम जानेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर जीवन में कठिन से कठिन आर्थिक समस्या है, पैसे रुपए की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो रोज सुबह 1 लोटा जल घर से भर के ले जाएं और सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में डालें। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे दरिद्रता का नाश होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात पंचांग की करते हैं। 6 नवंबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 6 नवंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 2:54 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 11:47 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम मार्गशीर्ष महीने का महत्व समझने वाले हैं। तो क्यों ये महीना इतना खास है और क्यों है श्री कृष्ण का प्रिय महीना, समझते हैं पंडित जी से। जी, हिंदू पंचांग का आरंभ होता है चैत्र के महीने से, और मार्गशीर्ष का महीना उसमें अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। ये हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष। इसको अग्रहायण का या आम बोलचाल की भाषा में अगहन का महीना भी कहते हैं। जितने महीने हैं उनमें सर्वाधिक पवित्र महीना हिंदू शास्त्रों में मार्गशीर्ष को माना जाता है। मार्गशीर्ष का महीना इतना ज्यादा पवित्र है कि भगवान गीता में कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। ऐसा माना जाता है कि मार्गशीर्ष महीने से ही सतयुग का आरंभ हुआ था, और कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर की रचना की थी। इस महीने को जप, तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, और मार्गशीर्ष महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। जो महीना स्वयं भगवान कृष्ण का स्वरूप हो, वो अत्यंत पवित्र महीना है। और इस बार मार्गशीर्ष का महीना 6 नवंबर से 4 दिसंबर तक रहेगा। तो इतना पवित्र महीना है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं,
इसीलिए इसकी पवित्रता का पूरा लाभ आप अपने जीवन में उठा सकते हैं। तो श्री कृष्ण खुद को महीनों में मार्गशीर्ष कहते हैं, इसीलिए उनका प्रिय महीना भी इसे कहा जाता है। और जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं, इसका विशेष लाभ आपको भी मिल सकता है, आपका जीवन सुंदर हो सकता है। लेकिन कैसे, इसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके पहले करते हैं राशिफल की शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। काम की अधिकता रहेगी। खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। संपत्ति का लाभ होगा। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बाकी राशियों की चर्चा करने से पहले पंडित जी से जानते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में किस किस तरह के लाभ आप पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। पंडित जी, तो मार्गशीर्ष का महीना अत्यंत पवित्र महीना है। इस महीने में क्या करें, कौन से उपाय करें जिससे जीवन में लाभ हो? कौन से लाभ होंगे? मार्गशीर्ष के महीने में मंगल कार्य करना, शुभ काम करना बहुत फलदायी होता है। इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना करना और पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत शुभ होता है। अगर मार्गशीर्ष महीने में तपस्या करें, साधना करें तो संतान के लिए वरदान बड़ी आसानी से मिलता है। और मार्गशीर्ष में चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। मार्गशीर्ष महीने में भगवान के नाम का कीर्तन करना बड़ा शुभ माना जाता है। इसका फल अमोघ होता है। अगर आप मार्गशीर्ष में भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो ऐसा करने से पापों का नाश होता है। ऐसा करने से आपको मुक्ति मिलती है।
तो मार्गशीर्ष हर तरीके से आपके लिए है शुभकारी और इसकी महिमा के बारे में आपने जाना, कुछ चमत्कारी उपाय इस महीने के और कैसा हो आपके रहने खाने का तरीका, ये सब कुछ आगे जानेंगे। लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मानसिक तनाव कम होगा। करियर में लाभ के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति होगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी। व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए चर्चा हम लगातार करते रहेंगे, लेकिन उसके पहले आपके सवालों का रुख करते हैं। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से भेजा गया है, इसकी जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न खुशबू ने हमें लिखा है। इंदौर से लिखती हैं। खुशबू की जन्म तारीख है 13 मार्च 1998, शाम को 6 बजे। जन्म स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। खुशबू कह रही हैं कि मेरा विवाह अभी तय हुआ है और मेरा तालमेल लड़के के साथ बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। लड़के की कुंडली भी इन्होंने भेजी है, तो ये पूछ रही हैं कि क्या मैं इसके साथ विवाह करूं, क्योंकि स्थितियां बार बार खराब हो जाती हैं। खुशबू, आपकी कुंडली के हिसाब से जो लड़के की कुंडली आपने भेजी है, दोनों में कोई मैच मेकिंग है ही नहीं। दोनों में कोई तालमेल नहीं है और अगर ये विवाह किया जाए तो ये विवाह लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसलिए बुद्धिमानी कहती है कि अभी से शांति पूर्वक इसको मना कर देना चाहिए और आप अच्छी तरह से कुंडली मिला करके अगले साल विवाह करिएगा। आपका विवाह शीघ्र हो और बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज सुबह माता दुर्गा की अगर उपासना करें तो आपको लाभ होगा।
चलिए रुक करते हैं आज के अगले सवाल का, यानी कि दूसरे सवाल का। लेकिन उसके पहले अपने तमाम दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजिए, और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। तो दूसरा सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न विशाल जी ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखते हैं। विशाल जी की जन्म तारीख है 16 मार्च 1982। जन्म का समय रात में 10:40। जन्म स्थान है भोपाल में, लिखते हैं मुंबई से। विशाल कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ मिल करके व्यापार करता हूं, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव बना रहता है। कभी बेहतर चलता है, कभी गड़बड़ चलता है। तो मैं क्या उपाय करूं कि मेरे व्यापार में स्थिरता और सफलता बनी रहे? विशाल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से राहु की वजह से बार बार व्यापार में उतार चढ़ाव होते हैं। अगर राहु को बेहतर किया जाए तो आपकी ये मुश्किलें कम हो जाएंगी। आप एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहने और रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उनका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम मार्गशीर्ष महीने की महिमा के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। और कोई भी शुभ दिन, कोई भी शुभ काम अगर हमें करना हो तो हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी कह रहे हैं कि मार्गशीर्ष का महीना अति पावन है, आपको कई तरह के लाभ होंगे। तो ये पूरा लाभ आप ले पाएं, उसके लिए कौन सी होगी सावधानियां, ये समझिए। मार्गशीर्ष के महीने में कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको लाभ होगा। मार्गशीर्ष महीने में शरीर की मालिश अगर तेल से की जाए, तेल की मालिश करवा के स्नान किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मार्गशीर्ष महीने से स्निग्ध चीजों का सेवन, ऑयल कंटेंट वाले जैसे ड्राई फ्रूट का, घी का, इनका सेवन करना आरंभ कर देना चाहिए। लेकिन मार्गशीर्ष के महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष महीने से मोटे वस्त्रों का उपयोग करना आरंभ कर देना चाहिए। और मार्गशीर्ष के महीने से संध्या काल की, शाम की उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो खान पान में थोड़ा बदलाव करें। घी, ड्राई फ्रूट, आंवला, इन सब का प्रयोग करें। शाम के समय की पूजा जरूर करें। मोटे वस्त्र धारण करें और जीरा, इसका प्रयोग मार्गशीर्ष के महीने में ना करें। तो जीवनचर्या में, जीवन शैली में कुछ छोटे मोटे बदलाव करके मार्गशीर्ष के महीने का आप पूरा लाभ ले सकते हैं। आगे और ज्यादा जानकारी इस महीने को लेकर हम लेंगे, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय अपने बनाए रखें। काम में लापरवाही न करें। किसी मित्र की सहायता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य
आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। धन की प्राप्ति होगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी राशियों के बारे में बात करने से पहले मार्गशीर्ष के महीने से आप कैसे अपनी चमकाएं किस्मत, ये समझ लीजिए। अब जब स्वयं भगवान का स्वरूप ही है ये महीना, तो इस महीने में पूजा, उपासना, प्रार्थना और दान ये बड़ा मूल्यवान हो जाता है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर, आपकी किस्मत पर पड़ता है। देखिए, इस महीने में भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। बड़ा महत्वपूर्ण महीना है। इसलिए इस महीने में रोज गीता का पाठ करिए। ज्यादा न भी कर पाएं तो एकाद श्लोक, 2 श्लोक या एकाद अध्याय रोज पढ़िए, रोज गीता का पाठ करिए। जहां तक संभव हो भगवान कृष्ण की गुरु के रूप में पूजा करिए, क्योंकि गीता का ज्ञान उन्होंने गुरु के रूप में दिया था। तुलसी के पत्तों का भगवान को भोग लगाइए और उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करिए। इस पूरे महीने में जितना ज्यादा कर सकें, सुबह और शाम दोनों समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करिए। अगर मार्गशीर्ष के महीने में किसी पवित्र नदी में नहाने का अवसर मिले, गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, किसी भी पवित्र नदी में नहाने का अवसर मिले तो अवश्य नहाइए। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा कीमती है, रोज सुबह या शाम 5 मिनट का या 10 मिनट का समय निकालिए और गीता का पाठ जरूर करिएगा। मार्गशीर्ष में अगर गीता का पाठ करेंगे तो आपके पापों का क्षय होगा, आपके पापों का प्रायश्चित होगा। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हासिल करने का ये चमत्कारी महीना, इसका पूरा आप लाभ उठाएं। पंडित जी ने तमाम तरीके, तमाम उपाय आप तक पहुंचा दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, ये भी जानते हैं। मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। काम का दबाव कम होगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन लाभ की स्थिति दिख रही है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास कहां से पहुंचा है, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न स्मिता ने हमें लिखा है और स्मिता हमें मेल लिखती हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1979, रात में 9 बजे। जन्म स्थान है पंचकुला। ये कह रही हैं कि आर्थिक स्थिति परिवार की बहुत अच्छी नहीं है। कर्ज काफी हो गया है, तो कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और आगे जीवन कैसा रहेगा? स्मिता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ऐसा लगता है कि जून 2026 के बाद आप अपने परिवार के साथ स्थान परिवर्तन करेंगी और चेंज ऑफ प्लेस करना आपके लिए बेहतर होगा। और ऐसा लग रहा है कि जून 26 के बाद कर्ज से मुक्ति मिल पाएगी और आने वाला समय आपका बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक किताब आती है जिसका नाम है अन्नपूर्णा स्तोत्र। अन्नपूर्णा स्तोत्र सुबह शाम दोनों समय एक एक बार पढ़िए और एक पन्ना बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे आखिरी सवाल का, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का चौथा सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न मिहिर जी ने हमें लिखा है और मिहिर जी हमें जम्मू से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 दिसंबर 1982, शाम के 6:41। जन्म स्थान है जम्मू। मिहिर जी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है,
कोई ना कोई समस्या चलती रहती है और वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें बनी रहती हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा जीवन और वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए। मिहिर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अपने खान पान का ध्यान दीजिए, क्योंकि पेट और लीवर से संबंधित समस्या आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। और दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, सामान्य दिक्कतें ही बनी हुई हैं। तो आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें, आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात उन लोगों की करेंगे जिनका जन्मदिन है 6 नवंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, ये जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 6 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में सुधार होगा, धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी, स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा, विवाह और संतान के मामलों में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो पूजा पाठ लोग बंद कर देते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए? अगर परिवार में, घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या पूजा पाठ बंद कर देनी चाहिए? सामान्यतः जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो सूतक लग जाते हैं, और सूतक की स्थिति में कोई अनुष्ठान या विशेष पूजा नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के नाम का जप, नाम मंत्र का जप हर स्थिति में कर सकते हैं। अगर भगवान का नाम जप करते हैं तो उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता है। और चलिए अब जान लेते हैं कि 6 नवंबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है। दिनांक 6 नवंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। शिक्षा और संतान संबंधी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 6 नवंबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जानकारी लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मकर। और मकर राशि के बारे में पंडित जी क्या है खास जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है मकर। इस समय आपको करियर में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, तनाव की स्थिति है। हालांकि आप बुद्धिमानी से अपनी समस्याओं को निश्चित रूप से हल कर लेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आज महा उपाय में क्या खास जानकारी हम सबके लिए लेकर आए हैं पंडित जी। पंडित जी जी, आपके जीवन में बड़े सारे गोपनीय शत्रु हैं
जो छुपकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आपको अपने गुप्त शत्रुओं से छुटकारा चाहिए तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करेंगे। हर शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाके किसी भी समय उनका दर्शन करेंगे और शनिवार को ही निर्धनों को मीठी वस्तु का दान करेंगे। अगर ये उपाय लंबे समय तक करें तो आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।